नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए जरूरी खबर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने गुरुवार को 8वीं, 9वीं और 11वीं के परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। 5 और 6 मई से 9वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही है। वहीं 7 मई से 11वीं और 10 मई से 8वीं की छात्रों की परीक्षा होगी। इस एग्ज़ाम के लिए 9वीं के छात्र 23 अप्रैल, 11वीं के 25 अप्रैल और 8वीं के 26 अप्रैल से www.jec.jharkhand.gov.in पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। झारखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। डे बोर्डिंग खेल सेंटर के प्रशिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की है। ऐसे में प्रदेश के खेल प्रशिक्षकों को 3,000 रुपये तक की वृद्धि का मुनाफा मिलेगा। बता दें, इससे पहले राज्य के शिक्षकों को भी बड़ा तोहफा दिया गया था। उनके मानदेय में 20% की वृद्धि के आदेश जारी किए गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी को दिए जांच के आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तक निदेशालय यानी ईडी को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन और उनके सहयोगी के खिलाफ जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 2 सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने का कहा है। बकौल रिपोर्ट में सोरेन और अन्य पर 400 प्लस सेल कंपनियां बनाकर अवैध कमाई के निवेश करने का आरोप है। किसानों के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है हेमंत सोरेन सरकार, समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। कृषि और किसानों का विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसान की योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। सीएम ने राज्य के सभी प्रखंडों में विभिन्न चरणों में केसीसी मेला आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि बैंकों द्वारा प्रतिदिन जारी हो रहे केसीसी की मॉनिटरिंग के लिए मैकेनिज्म बनाएं। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2022-23 में 29.38 लाख किसानों को केसीसी से जोड़ने का लक्ष्य है। 17.76 लाख किसानों को केसीसी उपलब्ध कराया जा चुका है। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाई बसंत सोरेन की संपत्ति का ईडी और कंपनी का आरओसी से मांगा ब्यौरा। झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके छोटे भाई विधायक बसंत सोरेन, उनके करीबी मंत्रियों की संपत्तियों के बारे में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय और रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने दोनों भाइयों के साथ उनके कर्मियों से जुड़ी कंपनी में उनकी भूमिका पर ईडी से 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा आरओसी ने हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन से जुड़ी कंपनियों का ब्यौरा देने को कहा है। स्कूल बसों को मिले एम्बुलेंस की तरह रास्ता, सीएम सोरेन बोले जल्द लेंगे फैसला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संत जेवियर्स स्कूल डोरंडा के 62 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित नव सृजन कार्यक्रम के दौरान स्कूल के नवनिर्मित डायमंड जुबली ब्लॉक का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल हुए और उनकी प्रस्तुति की सराहना की। साथ ही स्कूल के पुस्तिका इंडेवर के विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग ने 2 वर्ष तक कठिन और देखा है, 2 वर्ष की कमी को पूरा करने के प्रयास करेंगे। अभी के समय में गर्मी बेहताशा बढ़ रही है, ऐसे में स्कूल बसों को एम्बुलेंस की तरह रास्ता मिले ताकि छोटे बच्चों को जल्दी घर पहुंचने में सुविधा हो। इस संबंध में जल्द ही सरकार निर्णय लेगी। उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का देना होगा, हिसाब नहीं दिया तो होगी कार्रवाई। 19 मई को होगा दूसरे चरण का मतदान। पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार और मतदाताओं से जनसंपर्क अभियान चलाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव खर्चों का हिसाब देना है। चुनाव खर्चों का हिसाब नहीं देने के कारण
2015 के पंचायत चुनाव में गढ़वा के दर्जनों उम्मीदवार चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिए गए थे। इस बार वे चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक अपने खर्चों के हिसाब किताब की लेखा पंजी की जाँच कराना अनिवार्य है। धनबाद में वैश्विक महामारी की संभावित चौथी लहर की तैयारियां की डीडीसी ने की समीक्षा। वैश्विक महामारी की संभावित चौथी लहर को लेकर डीडीसी शशि प्रकाश सिंह ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सभागार में शुक्रवार को सभी सरकारी संस्थान के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी संस्थानों को कोविड माइक्रो प्लान बनाने, अस्पतालों में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर सहित अन्य उपकरण की तकनीकी जांच करने, कर्मियों को प्रशिक्षण देने और मॉक ड्रिल कराने का निर्देश दिया। जूनियर महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप में झारखंड की 4 हॉकी खिलाड़ियों को आमंत्रण। हॉकी इंडिया की ओर से जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम का राष्ट्रीय कैंप 25 अप्रैल से 11 जून तक बेंगलुरु में लगाया जाना है। इसमें झारखंड के भी 4 प्रतिभावान खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है। हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने बताया कि ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग, काजल बड़ा और महिमा टेटे को कैंप में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। चारों खिलाड़ी सिमडेगा जिला के ही हैं। इनमें 3 खिलाड़ी किरसई प्रखंड की है। कोरोना की नई लहर, इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस लहर में बच्चों के चपेट में आने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे में अगर किसी बच्चे को बुखार, नाक बहना, गले में दर्द, शरीर में दर्द, सूखी खांसी, उल्टी आना, लूज मोशन या शरीर में सूजन जैसी शिकायत मिले तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। साथ ही साफ सफाई का ध्यान दें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सही खान पान का ध्यान रखें। लॉकडाउन की फिर एंट्री, लेकिन वजह कोरोना नहीं। आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन की एंट्री फिर से हुई है, लेकिन इसकी वजह कोरोना नहीं है। जो वजह है वो है दिलचस्प। यहाँ पिशाच की वजह से लॉकडाउन लगा है। यहाँ श्रीकाकुलम के एक गांव में 17 से 25 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। गांव में बुखार से कुछ लोगों की मौत के बाद अफवाह फैली कि मांस खाने वाले पिशाच के कारण ऐसा हुआ है। इसके बाद गांव के बॉर्डर को ही सील कर दिया गया है ताकि न कोई बाहर जा सके या न अंदर आ सके। छत्तीसगढ़ में कार में आग लगने से 4 महिलाओं समेत परिवार के 5 लोगों की जलने से हुई दर्दनाक मौत। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में गुरुवार शुक्रवार की मध्यरात्रि सड़क दुर्घटना के बाद कार में आग लगने से उसमें सवार 4 महिलाओं समेत एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि कार राजनांदगांव खैरात रोड पर सिंगापुर गांव में पुलिस से टकरा पलटी थी। बकौल पुलिस कांसी की टीम दुर्घटना की जांच कर रही है। पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 4 आतंकवादी किए गए ढेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को प्रस्तावित जम्मू कश्मीर दौरे से 2 दिन पहले पिछले 24 घंटे में केंद्र शासित प्रदेशों के सुरक्षा बलों ने बारामूला में मुठभेड़ में 4 आतंकियों को ढेर किया है। बकौल पुलिस सुजवा यानी जम्मू में आतंकवादियों के मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। अनुच्छेद 377 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला जम्मू कश्मीर का दौरा होगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने नवाब मलिक के खिलाफ 5000 पन्नों की चार्जशीट दायर की। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ कोर्ट में लगभग 5000 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। ईडी ने अपने चार्जशीट में यह भी कहा है कि मलिक के बेटों और उनके भाई कप्तान मलिक को भी तलब किया था, लेकिन उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष पर जारी किए स्मारक सिक्का व डाक टिकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष के मौके पर दिल्ली में लाल किले में समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे खुशी है आज हमारा देश पूरी निष्ठा के साथ हमारे गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में सरकारी केंद्रों पर 18+ उम्र के सभी लोगों को फ्री मिलेगा कोविड-19 की प्रिकॉशन डोज। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को बताया कि सरकारी टीकाकरण केंद्र पर 18+ उम्र के सभी लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज तत्काल प्रभाव से मुक्त मिलेगी। आधिकारिक आदेश में कहा गया कि स्वास्थ्य कर्मियों को 60+ उम्र के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज पहले से ही मुक्त थी। प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों पर बूस्टर डोज शुल्क के साथ उपलब्ध रहेगी। रूस द्वारा टेस्ट की गई दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिसाइल की क्या विशेषता है? रूस ने बुधवार को सरमात इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसे रूसी रक्षा मंत्रालय ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल बताया है।
200 टन से अधिक उड़ान वाली ये मिसाइल कई हथियार ले जाने में सक्षम है। रूसी मीडिया के मुताबिक सरमात एक 3 चरण वाली मिसाइल है जो 18,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। मैं इलायची का विज्ञापन करता हूं। एड को लेकर आलोचना से संबंधित सवाल पर अजय देवगन। अभिनेता अजय देवगन ने उत्पादों के विज्ञापन को लेकर हो रही अभिनेताओं की आलोचना से संबंधित सवाल के जवाब में कहा, मैं इलायची का विज्ञापन करता हूं। उन्होंने आगे कहा, अगर कोई चीज़ इतनी खराब है तो उसे बेचा नहीं जाना चाहिए। गौरतलब है कि अजय एक पान मसाला ब्रांड के विज्ञापन में नजर आते हैं। लाखों कर्मचारियों को जल्द मिलेगा तोहफा, फिर बढ़ेगा 3% डीए, 4 महीने का एरियर भी मिलेगा। जानिए पूरा। यूपी के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 34% होने के बाद अब जल्द राज्य के कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। राजस्थान, झारखंड, श्रीनगर, उत्तराखंड, हरियाणा और बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ने वाला है। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वित्त विभाग ने 3% डीए बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेज दिया है। संभावना जताई जा रही है कि महीने के अंत तक योगी सरकार डीआर में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है, जिसके बाद सैलरी में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। एमपी में गृह मंत्री अमित शाह ने की बड़ी घोषणा, बोले पुलिस को टेक्नोलॉजी से लैस करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शुक्रवार 22 अप्रैल को मध्य प्रदेश दौरे पर थे। वे भोपाल में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत किए। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के फिक्की टेक एक्सपो का शुभारंभ करते हुए बड़ी घोषणा की। शाह ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। अब अंग्रेजों की डंडावार पुलिस नहीं चलेगी। नॉलेज, सबूत और तर्कपूर्ण पुलिसिंग जरूरी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।